गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10:05 हो गए हैं और निफ्टी जो है आज नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। अभी माइनस में चल रहा है, -85 पॉइंट्स डाउन। और कल का देखें तो मार्केट जो कल का था, अगर हम 15 मिनट का चार्ट फ्रेम करें तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम कर रहा है मार्केट। कल ओपनिंग दिया, पॉजिटिव ओपनिंग दिया, फिर डाउन साइड एक रिट्रेसमेंट पुल बैक टाइप का लेके 816 से 707 मीन्स 90 पॉइंट्स का इसने रिट्रेसमेंट दिया। और फिर उसके बाद अपसाइड की रैली इसने क्रिएट की। आज अब क्या है कि सेम वैसे ही काम कर रहा है मार्केट। लोअर यहाँ से हो सकता है एक सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे, यहाँ से 850 का लेवल पे, और उसके बाद ये यहीं पे ही रेंज बिताने की कोशिश कर सकता है या कंसोलिडेशन फेस में जा सकता है। डायरेक्टली ज़्यादा शार्प फॉलिंग तो नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते, बट ये है कि थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के फिर से डाउन साइड आएगा तो हम इसमें मोमेंटम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाई है। डे हमारा 17वां दिन है आज टेस्टिंग सीरीज़ का, हम डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइज़ हमारी जो रहेगा इसका जून मंथ का मैं पैनल दिखाऊंगा कितना रहता है, बट अभी अपना पोजीशन कोई नहीं बनाई है, तो देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। तो बनाने की कोशिश करेंगे 5 मिनट में, देखते हैं। तो 5 मिनट में लोअर लो ही क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एसएल हम क्रिएट रख के 917 का एसएल क्लोजिंग पे एसएल रख के हम एक बीरिश ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। तो 24,850 की हम कॉल शॉर्ट करने वाले हैं। देखते हैं क्या प्राइस चल रहा है। 24,850 की कॉल को 111 पे चल रहा है। तो देखते हैं मॉर्निंग अभी यहाँ पे हम एक लिमिट लगा देते हैं, 112 पे सेल हो जाएगी। तो यहाँ पे 112 के आसपास हमारी सेल हो चुकी है। तो 112 का हमारा प्राइस लग चुका है और देखते हैं क्या रहता है मार्केट। और इस जो 24,900 का हमारा स्टॉप लॉस है, इसको हम बनाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट हमारा पलटा तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। 2 दिन तो लगातार लॉस में ही चल रहे हैं हम। तो देखते हैं, आज तीसरा दिन है वैसे लगातार जो लॉस लेने का है। देखते हैं आज प्रॉफिट होता है या लॉस, मुझे देखते हैं। बट ये है कि आपको आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उसके हिसाब से मार्केट थोड़ा वॉलेटिलिटी भी क्रिएट कर सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स सिमिलर ही ट्रेड करते हैं और देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे नहीं तो हम एक हैज भी ले लेते हैं, तो वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने गाइस एक हैज ले लिया है। हैज हमने ले लिया है क्योंकि मार्केट जो है अगर पलटेगा तो हमें एटलीस्ट स्पाइक्स में हमें बचने की उम्मीद हो। तो अभी एसएल नहीं क्रिएट लगाते हैं, तो देखते हैं। अभी हमने कोई एसएल नहीं लगाया है, तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट में। तो अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस टाइम हो गया 11:35 और अपना जो लॉस है वो 500 के आसपास चल रहा है। देखिए अपनी सेलिंग वाली पोजीशन में तो 1000 प्लस चल रहा है लॉस, और उसमें हमने जो हैजिंग ली है उसमें हमें 600 रुपये का, 500-600 रुपये का हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। क्योंकि मार्केट जो है अप साइड ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ से जो हमने बोला था कि यहाँ पे अगर एसएल अगर हम नेकेड पोजीशन लेते तो यहाँ पे निकल जाते अगर ये सस्टेन करता, बट उसके बाद ये सस्टेन किया नहीं, डाउन आ गया, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या है कि मार्केट ना, जैसा कि डायरेक्टली मैंने मॉर्निंग में ही ऐसा लग रहा था, ऐसा हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही थी कि मार्केट डायरेक्टली तो नहीं होगा, थोड़ा रेंज में ही जाने की कोशिश करेगा। रेंज कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद या तो डाउन जाएगा या तो फिर अपसाइड निकलेगा। तो यहाँ पे वही हुआ, अभी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो इसी वजह से हमें कोई बेनिफिट देखने को मिला नहीं। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शनल ट्रेड में एक हैज ले रहे हैं, कॉल को हमने बाई कर लिया, तो यहाँ पे क्या है कि हमें फ़ायदा तभी हो सकता है जब हमें मोमेंटम ज़्यादा मिलेगा। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया तो हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी हैज वाली पोजीशन में भी लॉस हो जाएगा और उतना हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा नहीं एट दी मनी की स्ट्राइक प्राइस में। क्योंकि ये ऑलरेडी अभी एट दी मनी टू आईटीएम हो चुका है, ठीक है, इन द मनी हो चुका है 24,850 की कॉल का। तो यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। अभी तो हमने एसएल भी नहीं स्किप कर दिया है। मार्केट ये है ट्रेंडिंग कि अगर यहाँ से बेरिश होता है तो ही हमें मोमेंटम का ट्रेड लाभ हो सकता है हमें।
तो हमें वेट करना होगा, मार्केट पे ही भरोसा करना पड़ेगा कि मार्केट अगर हमारे फेवर में चलेगा तो निकल जाएंगे, अपना बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, वरना एसएल लेके निकल जाएंगे। जो भी अपनी लॉस लिमिट 2 से 2,500 की होती है हमारी। तो यहाँ पे यही देखने को मिलता है गाइस। आपको ये समझना होगा कि आप बाइंग कर रहे हो या ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपका माइंडसेट पे काम करना होता है। आपको अपने माइंडसेट पे काम करना होता है। जिस दिन हमने माइंडसेट पे काम कर लिया कि मेरे को किस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे काम करना है गाइस, इस मार्केट में एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि मेरे को इसी तरीके से काम करना है। जो गाइस रैंडम ट्रेड करते हैं, कभी भी कुछ भी ले लिया, ये ले लिया, अब मुझे लग रहा है वो चीज़, वो फिर वो ट्रेड नहीं थी, वो स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता है गाइस। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। जो भी बिगिनर्स हैं उनको जब टाइम लगेगा, मार्केट में टाइम स्पेंड करेंगे तो उनको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है आज का मार्केट। तो होगा इस टाइम हो गया 1:02 और अपना जो प्रॉफिट है वो 700 के आसपास चल रहा है। देखिए मार्केट में काफ़ी देर बाद जो है हमें ये ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा नेट के भी इशू है, तो अभी थोड़ा चार्ट लोड में टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए 24,828 पे चल रहा है मार्केट। थोड़ा सा डिप देके 814 तक गया था ये मार्केट। और देखिए हमें हैज में पोजीशन, थोड़ा सा खर्चा तो होता ही है गाइस। अगर आपको बड़े लॉस से बचना है तो हैजिंग में आपको लॉस होगा। अगर आपकी पोजीशन अगेंस्ट जा रही है, मतलब फेवर में जा रही है तो सही है। 1300 के जैसे फेवर में हमें दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है हमें। बट यहाँ पे क्या है कि 800 रुपये का हमें लॉस भी दिखाई दे रहा है 25,000 की कॉल जो हमने बाय कर रखी है। तो इसी वजह से हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बट ये वहाँ पे काम करता है जहाँ पे आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है और डर भी है आपको कि कहीं हमारे अगेंस्ट मूव भी आ सकता है, तो वहाँ पे अच्छा है आपको। तो एज़ पर जैसे चार्ट बिहेवियर है तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट। अभी तो हम यहाँ से ग्रीन कैंडल ही बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये वाली पोजीशन जो है बाई की यहाँ पे निकाल देते हैं और खाली इसी पोजीशन को देखते हैं विद दी स्टॉप लॉस। तो 125 का हमारा एसएल रहने वाला है। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है मार्केट। तो अपडेट करते हैं। अगर मार्केट डाउन साइड लोअर लो बना के डाउन साइड आएगा तो हमें बेनिफिट देखने को आज का मिल जाएगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में क्या रहता है आज का मार्केट। तो गाइस टाइम हो गया 2:30 और यहाँ पे चार्ट देखिए किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, फिर उसके बाद धीरे 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 करके एक्सपायरी का मूव दे रहा है, जो होता है थीटा डीके के लिए। तो थीटा डीके के लिए ये मूव था खाली, और कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनने वाला नहीं है। तो हमें पोजीशन में हमें लॉस दिखाई दे रहा 500 से 600 रुपये का। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आज लॉस लेके निकल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट ये है कि आपको चीज़ें ना डायरेक्शन ट्रेड में आपको देखिए, हम गलत हुए, हम सही हो भी रहे थे रिट्रेसमेंट में, फिर हमें आ गया। तो हमें ज़्यादा बहुत, अगर यही पोजीशन हमारी बाइंग की होती तो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखने को मिल जाता। क्योंकि देखिए हम खरीदते क्या, पुट खरीदते। यहाँ पे हमने कॉल शॉर्ट किया, तो पुट खरीदने पे इतना हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। थीटा डिके भी जाता और हमारा मोमेंटम ट्रेड भी पुल बैक में इतना लॉस हो जाता कि मतलब पूछो ही ना। तो एक्सपायरी फ़ायदा तो होता है गाइस सेलिंग करने का, भले ही आप 1 लॉट करो या 10 लॉट करो सेल। ठीक है, आप उस रेशो में आपको लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या है कि डीमैट में जितना भी आपका अकाउंट या मनी होगा आपका, वो सारा का सारा फंड यूज़ हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, तो उसमें साइकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब होती है, आप फोकस नहीं कर पाते ट्रेड में। इसमें हमने क्या किया, विदाउट एनी टेंशन हमने पोजीशन बनाई, ना ओवर ट्रेड का ख़तरा ना कुछ। हम अपनी पोजीशन बना के बैठ गए। गलत होंगे तो लिमिटेड में गलत होंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट में हो गए तो हम ना टारगेट लेके निकल जाएंगे, जो हमें पहले ही पता है कि हमारा जो टारगेट है 1000 रुपये 1500 का हमारा टारगेट रहता है। अगर हैजिंग वाली पोजीशन में रहते हैं तो ठीक है, बिना हैज के हमारा जो रहता है 2 से 2500 रुपये का हमारा टारगेट रहता है। तो ये आपको फ़र्क समझना होगा। तो यहाँ पे आज फिर भी हम लॉस बुक करने का हो सकता है कि आज हम लॉस बुक करके ही जाएंगे। तो यहाँ पे अब ऑलमोस्ट 2:32 हो गए हैं और निफ्टी की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जिसके कारण ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है, ये दोनों इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स। तो यहाँ पे अपने को पोजीशन क्या है,
कि क्लोज़ करके निकल जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि 24,850 की वैसे तो एट दी मनी है, कोई दिक्कत नहीं, वेट करने को कर सकते हैं। बट क्या है कि 2:32 चलो वेट कर लेते हैं अगर करना है तो। लेकिन बट मेरा यहाँ पे जो रूल्स बेस्ड है, जो टाइम बेस्ड हम एग्जिट प्लान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा मोमेंटम मिल नहीं रहा है। कभी कभी हमें 2 घंटे में ही हमें पोजीशन में बेनिफिट देखने को मिल जाता है, अपना टारगेट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अपना पोजीशन निकाल देते हैं और 700 रुपये का हमने प्रॉफिट लॉस बुक कर लिया है आज की डेट में। तो यहाँ पे हमें कोई बेनिफिट देखने को मिला नहीं है। तो यहाँ पे हमारी डन फॉर द डे हो गया पोजीशन में। तो यहाँ पे अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल नेक्स्ट डे करेंगे हम ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेश माइंड से। तो ये माइंडसेट आपको गाइस डेवलप करना पड़ेगा कि आपको 3 दिन लगातार लॉस होने के बाद भी आप उसी प्लानिंग के साथ, उसी थॉट प्रोसेस के साथ आप मार्केट में बने रहना। तो वो चीज़ है, वो धीरे धीरे आपको मार्केट में रह के चीज़ें सीखने को मिलेंगी, पता लगेगा आपको। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।